हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इट्सी पे सेल करते हैं, वो चाहे इट्सी इंडिया हो या इट्सी अब्रॉड हो, इट्सी के किसी भी मार्केट प्लेस पे आप जाके सेल कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट आ चुका है। और वो अपडेट आप सब इट्सी सेलर को जानना बेहद ज़रूरी है। अपडेट जानने से पहले एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इट्सी मार्केट प्लेस को लेके, तो मैं आपको बता दूं इट्सी पे कैसे सेल करते हैं, फी लगती है या नहीं लगती, लिस्टिंग फी कितनी लगती है, पैसे इट्सी में कैसे मिलते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखी हुई है। मैं उसको अगेन आई बटन पे लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आप सबको समझ जाएंगे कि इट्सी किस तरीके से काम करता है और आप लोग इट्सी पे कैसे सेल कर पाएंगे। देखो, एक बात मैं आपको और भी बता दूं, इट्सी एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इट्सी पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऑर्डर आप कैंसिलेशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आसानी से वहां पे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। कहने का मतलब यह है, अगर आप चाहो तो आप इट्सी पे कुछ भी सेल करो, कस्टमर उसको रिटर्न नहीं कर सकता, या अगर उसने ऑर्डर कर लिया तो उसको कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि ये तो हम इट्सी पे आराम से फ्रॉड कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कस्टमर इट्सी को कांटेक्ट कर सकता है, वहां पे कंप्लेन रेज कर सकता है, और अगर आप पकड़े गए या आप गलत हैं तो आपका अकाउंट तुरंत ही सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि इट्सी अकाउंट सस्पेंशन में बिल्कुल देरी नहीं कर सकता। इवन आपने देखा होगा कि जब आप अकाउंट बनाते हैं और वेरिफिकेशन कॉल आती है, अगर सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस आपकी तरफ से नहीं मिलता है तो इट्सी तुरंत ही आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो इट्सी पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती है कि आराम से आप रिटर्न रिफंड को बंद कर दीजिए। मतलब आप जो कुछ भी बेचेंगे वो कस्टमर वापस नहीं कर सकता है, लेकिन वो सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो फिर वो इट्सी में कंप्लेन रेज करेगा। मतलब आप कस्टमर से चीटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर कैंसिलेशन भी आप उसमें ऑफ करके रख सकते हैं। मतलब अगर कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है तो ऐसा नहीं कि आपने शिप भी कर दिया, आपका पैसा भी चला गया और बीच रास्ते उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो ये भी चीज आप इट्सी में ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। मतलब टोटल ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और ये चीज अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि इट्सी पे एक तो सीओडी डिसेबल है, मतलब आप सीओडी को डिसेबल कर सकते हैं, या कह लीजिए सीओडी है ही नहीं है। और दूसरा, वो जो पैसा है जो कस्टमर ऑर्डर करता है, 50% इमीडिएट आपके पेपॉल वॉलेट में आ जाते हैं, और जैसे ही आप ऑर्डर शिप मार्क करते हैं और जो पैसे बचे रहते हैं वो भी आ जाते हैं। कहने का मतलब पूरा का पूरा पैसा इमीडिएट आपको मिल जाता है। अभी ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचा नहीं है, पहुंचेगा, अभी आपने शिप किया है, पैसे आपको पहले मिल चुके हैं। तो आप सोचो कि इट्सी कितना अच्छा मार्केट प्लेस है। अगर आप इसको बाकी मार्केट प्लेसेस से कंपेयर करो, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो, तो यहां पे आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नो रिटर्न, नो रिफंड, नो कैंसिलेशन, पेमेंट इन एडवांस। ये ई कॉमर्स सेलर्स को और क्या चाहिए। इंडिया में जितने भी ई कॉमर्स सेलर्स नुकसान में जाते हैं, क्यों जाते हैं? रिटर्न रिफंड की वजह से, ऑर्डर कैंसिलेशन की वजह से, पेमेंट टाइम से मिलती नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बट इट्सी पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इट्सी पे एंटिक प्रोडक्ट ज्यादा सेल होते हैं। जो प्रोडक्ट इंडिया में कई जगह आपको 1,000 रुपए में बिकते हुए दिखाई देंगे ना, वो इट्सी पे 8,000, 9,000, 10,000 रुपए के बेचे जाते हैं। क्योंकि वहां पे आप जिस मार्केट प्लेस को चाहो, लाइक अगर आप चाहो कि आप इट्सी यूके में सेल करोगे तो आप यूके वहां पे सेलेक्ट कर लो कंट्री को, जैसे आप अमेजोन ग्लोबल सेलिंग में करते हैं, ऐसे इट्सी में भी होता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी ये लिस्टिंग्स किन किन देशों में विजिबल करने वाले हैं, या किन किन देशों में विजिबल आप करना चाहते हैं। जो जो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे जहां पे इट्सी की अवेलेबिलिटी है, वहां पे वो प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा। और हर कंट्री का प्राइस अलग अलग कन्फिगर होता है। मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब मैंने इट्सी के लिए वीडियो शूट किया था, कि आप इट्सी जैसे इंडिया में है तो इंडिया में कोरियर चार्जेस बहुत कम लगते हैं, तो यहां का प्राइस अलग होगा। अब आप इट्सी यूके में सेल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वहां कोरियर चार्ज ही बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो वहां का प्राइस अलग होगा। इसीलिए जब आप इट्सी में कंट्री को सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसी दौरान आपसे वहां पे प्राइस और कोरियर चार्ज दोनों पूछ लिया जाता है। क्योंकि अगर आप अब्रॉड शिपिंग करोगे इंडिया से ना, तो कोरियर चार्ज
एक बड़ा पॉइंट है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इट्सी हाल में ही सिप रॉकेट से इन्होंने टाई अप बनाया है, जिससे आप इंडिया में या बाहर भी आप शिप कर सकते हो। लेकिन इट्सी आपको ऑप्शन देता है, क्योंकि इट्सी का अपना खुद कोई कोरियर नहीं है। अगर आप अब्रॉड शिपिंग करते हो, जैसे आप अमेजोन यूएस या यूके में सेल करते हो अगर, तो आप डीएचएल, ब्लू डार्ट, मतलब जो फेडेक्स हो गया, इन सारे कोरियर से टाई अप बनाते हो जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। और ये आपसे बात करते हैं, आप इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, और यहाँ पे हर एक सेलर का अलग अलग रेट होता है। जनरली अगर आप ज़्यादा आइटम सेल करते हो तो ये रेट आपको कम दे देंगे। 500 ग्राम का जो रेट है वो वेरी करता रहता है कि आप कैसे शिप कर रहे हैं, कितने दिन में आप वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं। जनरली 800, 900, 1000 रुपये, 500 इस तरीके से रहता है आधे किलो को, अगर आपको यूएस या यूके में भेजना है हाफ केजी का आइटम। तो कहने का मतलब इट्सी के पास अपना खुद का कोरियर नहीं है, कोरियर से टाई अप आपको बनाना है। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिप रॉकेट से टाई अप कर लीजिए, वो एग्रीगेटर है, वहाँ पे सारे कोरियर के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें सिप रॉकेट भी अर्न कर रहा है। आप डायरेक्ट टाई अप बनाओगे तो कोरियर से आपका सीधा लिंक रहेगा, ऑर्डर आया, आपको कितने दिन में शिप करना है, या ऑलरेडी आप इट्सी में जब आप लिस्टिंग करते हो वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि 3 से 4 दिन, 5 दिन कितना टाइम लोगे आप इसको शिप करने में, उसी के अकॉर्डेंस में वहाँ पे कस्टमर को डिलीवरी डेट शो होती है, तो वो आपको उस टाइमलाइन तक वहां पे डिलीवर कराना है। आप इंडिया पोस्ट को चूज कर सकते हैं, आजकल इंडियन पोस्ट भी वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहा है, आप उससे भेज लो। तो इस तरीके से इट्सी पे आप काम कर सकते हो। लेकिन इतना इतना याद रखना, इट्सी पे थोड़ी भी चूक हुई, मतलब आपने चीटिंग की कस्टमर से, तो तुरंत आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और फिर दोबारा रीएक्टिवेट नहीं करते इट्सी वाले, ये चीज ध्यान में रखना। अदरवाइज अगर आप देखें, इट्सी इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इट्सी अब इंडिया में भी काम करने लगा है। अब्रॉड के लिए भी इट्सी एक बहुत बढ़िया मार्केट प्लेस है, क्योंकि जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना, वो कोई भी मार्केट प्लेस आपको नहीं देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जो बड़ा अपडेट है इट्सी की तरफ से वो आ चुका है कि भैया अब अगर आप इंडिया से सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। अभी कोई पार्टिकुलर डेडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन इट्सी सबको मेल कर रहा है, तो मान के चलिए अगले 1, 1.5, 2 महीने में ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर आप इट्सी पे सेल करते हैं पर्सनल अकाउंट से, आपके पास जीएसटी नहीं है, तो आगे आपको अब जीएसटी लेना पड़ेगा और इट्सी में जीएसटी एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि इट्सी भी लीगल बाउंडेड है इंडिया में। तो जाहिर सी बात है अब इट्सी भी जीएसटी पे फोकस कर रहा है। अभी तक इट्सी पे क्या है कि आप कुछ भी सेल करो, इंडिया के कहीं किसी भी कोने से सेल करो, कोई जीएसटी नहीं लगता है। आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट या पेपाल अकाउंट आपका लग जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन अब इट्सी पे आगे आपको जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा। अभी कोई मैंडेटरी नहीं है, अपडेट आ चुका है, ईमेल आप लोगों को मिल चुके होंगे, नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। इसका मतलब अगले कुछ दिनों में ही ये मैंडेटरी होने वाला है। तो अगर आप इट्सी सेलर हैं, जीएसटी नहीं है, तो फिर आपको अब जीएसटी लेना पड़ेगा। बाकी इट्सी पे कैसे क्या होता है, मैंने इस वीडियो में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। कैसे सेलिंग करते हैं वो वीडियोज आई बटन पे मिल जाएंगी, उनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।